नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ साथ बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि 2 सितंबर को हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर पिक किया। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है गाइस। चलो तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में कैसे यहाँ पे मार्केट को एक्सप्लोर किया था, हमारी क्या प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसे कामकाज यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि 88,000 हमने एक लेवल यहाँ पे प्लान किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे बाय करके चल रहे थे यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर जो हमारा पहला टारगेट था वो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सिल्वर ने जो हाई बनाया है वो 88,776 के आसपास का हाई बनाया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक में कोई बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है सिल्वर में। लेकिन आप अदर दो कमोडिटी देखेंगे जिस पे हम अदर दो कमोडिटी पे एवरी वीक यहाँ पे प्लानिंग करते, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में, तो हमें दोनों में बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मिली है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू होगा, कैसे हम यहाँ पे सिल्वर को नेक्स्ट वीक के लिए अपनी प्लानिंग करके चलेंगे, ठीक है गाइस। ओके चलो तो यार यहाँ पे देखो ना, एक बहुत बड़ा यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क होता है कि बहुत सारे लोग सिल्वर को लेकर ना परेशान होते हैं, बहुत पैनिक होते हैं। अगर आप एक बार सिल्वर की ट्रेडिंग समझ गए ना तो आपको यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिल्वर में ना बहुत स्मूथ आपको प्रॉफिट बनता है और सिल्वर बहुत ईजिली ट्रेडेबल होता है और बहुत ईजी गोइंग यहाँ पे मार्केट में कामकाज करता है, ठीक है। देखो अगर आप टेलीग्राम पर हो ना तो आपको मैंने एक यहाँ पे ये एक एरिया बताया था जहाँ पे ये बोला था कि सिल्वर जो है टॉप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पर हो तो आप इस मेरे सब्जेक्ट को या इस लाइन को आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, ठीक है। और यहाँ पे बताया था कि सिल्वर यहाँ पे टॉप क्रिएट कर रहा है। टॉप क्रिएट कर रहा है इसका क्या मतलब है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर जो है वो डाउनफॉल में आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो 1200-1400 पॉइंट का यहाँ पे सिल्वर ने फॉल किया था। और मैंने यहाँ पे इस लाइन को कैप्चर किया था कि देखो लास्ट डे में हमने बोला था कि यहाँ पे सिल्वर टॉप क्रिएट कर रहा है और आज 1200 से के आसपास जो है वो फॉल कर चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो क्या है, आप अगर टेलीग्राम पर हो तो आपको बहुत सारी हिंट्स मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको लेवल्स नहीं मिलेंगे पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो दूसरा, मैंने ये क्यों हाईलाइट किया, इसलिए नहीं हाईलाइट किया कि मैं आपको टेलीग्राम हाईलाइट करना चाह रहा था, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मेरा सिंपल व्यू था कि आप देखो यहाँ पे सिल्वर ना इस तरीके से ही बॉक्स बनाता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। आप देखो एक रेंज बना के ही सिल्वर काम करता है और जैसे ये रेंज शिफ्ट होती है ना तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप कहीं भी देखोगे ना तो सिल्वर एक रेंज पे ही काम करता है, आप देखो, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेंज बनाई सिल्वर ने, ठीक। जैसे ही रेंज शिफ्ट होती है तो रेंज जैसे शिफ्ट होती है बहुत अच्छे प्रॉफिट बुकिंग हमें मिलती है सिल्वर में। और रेंज मैक्सिमम टाइम पे किस तरफ शिफ्ट होती है, जो उसका प्रीवियस ट्रेंड होता है, ठीक है। प्रीवियस ट्रेंड का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे समझते हैं, करंट बात ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, ये रेंज बनाया, उसके बाद सिल्वर डाउन साइड में आया, मतलब अप साइड में इस रेंज को शिफ्ट कर दिया। अगर आप इसका प्रीवियस ट्रेंड समझोगे तो प्रीवियस ट्रेंड क्या था, ये डाउन ट्रेंड था, ठीक। तो जो प्रीवियस ट्रेंड होता है उसको शिफ्ट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। बट फिर भी आप यहाँ पर रेंज को देख लो, जिस तरफ भी शिफ्ट हो आपको और बड़े आराम से 1000-1200 पॉइंट मिलते हैं किसी भी तरफ जहाँ पर भी सिल्वर शिफ्ट करेगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर के बिहेवियर को समझते हैं ताकि हम यहाँ पे अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकें नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आप देखोगे तो सिल्वर यहाँ पे एक रेंज बनाया, इस रेंज को जैसे शिफ्ट हुआ तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला। मार्केट करेक्ट होता है, करेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये एक हमें बॉटम क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जैसे ही बॉटम या फिर ये जो रेंज शिफ्ट होती है हमें सिल्वर में एक बहुत अच्छी अपसाइड में रैली देखने को मिलती है। और ये प्रीवियस हाई है ना, ये प्रीवियस हाई भी मार्केट में ब्रेक होकर जो है सिल्वर अपसाइड में ये बहुत सस्टेन करता है, ठीक है। ये सस्टेन करने से यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल रहा था कि सिल्वर जो है एक अप ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सिल्वर कहीं ना कहीं फिर से एक फॉल कर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर मान लो ये एक
रैली आई सिल्वर में, तो ये इसका एक करेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये करेक्शन है तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये इस तरीके से अपसाइड में जो है रैली ले भी सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं कि कैसे हम यहाँ पे प्लान करके चलेंगे, ठीक है। इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यार, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है। चलो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कर क्या सकते हैं, मान लो अगर सिल्वर को अपसाइड में ही जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर ये इस ट्रेंड का इस रैली का करेक्शन है तो इसको अपसाइड में कहीं ना कहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अपसाइड में अगर जाएगा तो ये एक लेवल है जहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है सिल्वर ने। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 86,300, यही लेवल है। तो 86,300 के ऊपर अगर सिल्वर निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम प्लान करके चल रहे हैं, ये सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, तो अगेन रेजिस्टेंस ले सकते हैं। कौन सा लेवल है ये, 87,384। मैं यहाँ पे अगर राउंड अप करूँ तो 87,300। अगर इसके ऊपर भी मान लो सिल्वर निकलती तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी या हमारी यहाँ पे वो होगी, आप देखो ये एरिया जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया, कौन सा लेवल है, 88,422। मैं इसको राउंड अप करके 88,400, ठीक है। चलो तो ये बात कर ली अपसाइड में। डाउन साइड की बात कर लेते कि अगर मान लो अपसाइड में नहीं जाना चाहता सिल्वर और इस तरीके से ही जो है वो डाउन ट्रेंड में ही जाना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पे ये एक एरिया है जहाँ पे सिल्वर ने सपोर्ट लिया, कौन सा एरिया है, 85,091, ठीक। तो हम इसको राउंड अप कर लेते हैं, यहाँ पे राउंड अप करके बात कर लेते हैं 85,000। तो 85,000 के नीचे अगर सिल्वर निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम प्लान करके चले नियर अबाउट इस सपोर्ट के पास में। लेवल की बात करें तो 84,000, और 84,000 के नीचे भी अगर सिल्वर निकलती है तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी नियर अबाउट इस सपोर्ट के पास में। लेवल की अगर बात करें तो 83,000, ठीक है। बेसिकली ये लेवल है 82,900, लेकिन अगर हम इसको राउंड अप करें तो 83,000, ठीक है। मैं राउंड अप करके हमेशा क्यों बात करता हूँ, क्योंकि राउंड नंबर अपने आप में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि 85,500, 85,000, 85,000, 86,000। तो इस तरीके से जब हम खुद प्लान करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कमिंग मंडे हम कैसे प्लान करके चलेंगे। इसके लिए चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट मंडे के दिन प्लानिंग कर पाएँ। देखो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने कैसे कामकाज किया, कहीं ना कहीं ये एक रेंज बना के दे दी है, ठीक है। ठीक, रेंज की बात करें तो कौन सी रेंज है, अपसाइड में 85,500, और डाउन साइड की अगर बात करें तो 85,100, ठीक। तो अपसाइड में अगर मान लो सिल्वर 85,500 को निकालती है मंडे के दिन तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे। फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं 85,900 पर। ये देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और अगर 85,100 के नीचे अगर सिल्वर प्लान करती है या ट्रैवल करती है तो यहाँ पर हम सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 84,700 या 800, ठीक है, सॉरी 84,800, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो इन फ्यूचर आपको इस तरीके की एनालिसिस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।